जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है। एज 25 ईयर्स मेल, राइट हैंडेड पर्सन। स्टार्ट करेंगे हम लेफ्ट वार्म से। यहाँ से जानेंगे डेस्टिनी को, देन चलेंगे राइट हैंड में, वहाँ से करंट सिचुएशन को जानेंगे। मणिबंध की जो प्रथम रेखा की स्थिति है काफ़ी बेहतरीन रूप से आगे की तरफ बढ़ी है, लेकिन एकाएक इसे रोक दिया गया है केतु के इस माउंट पे, जो कि आश्चर्यजनक है, क्योंकि इस तरीके से केतु के इस माउंट पे कभी भी किसी भी लाइन को नहीं रोकी जाती। लेकिन यहाँ पर रुकने का मतलब है कि जीवन में एक खास क्षण में एक बड़ी अशांति को और लाइफ चलते फिरते अच्छी गुजर रही लाइफ में बहुत बड़े स्पीड ब्रेकर को ये दर्शाने का कार्य करती है। आखिर क्या है, किस तरीके से, इसके विषय में आगे जानेंगे। सेकंड लाइन की अगर बात करें तो धन की स्थिति जातक के जीवन में बढ़ती उम्र के साथ अच्छी रहेगी, लेकिन सुख की स्थिति जो है, इसकी स्थिति थोड़ी सी बदली हुई है और इसकी परिभाषा जातक के एज बढ़ने के साथ साथ बदलती चली जाएगी। कभी किसी चीज़ में सुख मिलेगा तो कुछ दिन के बाद पता चलेगा वही दुख का कारण है। बाहर आएंगे तो इसमें चलेंगे हम आपके जुपिटर के इस माउंट के एरिया में। यहाँ की सिचुएशन कैसी है। जुपिटर का अमाउंट अगर हम कहें तो प्रधान ग्रह के रूप में जातक के लिए यहाँ पर उपस्थित है और सती रेखाओं का जोड़ इस तरीके से है जो कि शुद्ध रूप से यहाँ पर कार्य कर रही है। लेकिन इस पर्वत क्षेत्र का बल कमजोर है। पर्वत क्षेत्र ने बहुत बड़ा एरिया कवर कर रखा है, लेकिन ये काफ़ी दबा हुआ है और इसका जो पूर्ण विकास है वो यहाँ पर नहीं हो पाया है और इसी तरीके से एक्टिव रूप में वर्क भी नहीं कर रही है। क्रॉस का एक छोटा सा साइन भी है, लेकिन ये भी यहाँ पर पूरी तरीके से ब्रेकेज हो चुका है और जब भी ये ब्रेक करी हुई है तो इसका फल उस तरीके से जातक के जीवन में प्राप्त नहीं होगा और कहीं ना कहीं भटकाव को लेट करने का कार्य करेगा, आपको अलग अलग दिशा की तरफ बढ़ाने का कार्य करेगा कि इसमें आपको फ़ायदा होगा, उसमें आपको फ़ायदा होगा, उस तरफ चलो। और जब आप जाएंगे तो वहाँ भी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ नहीं जा पाएंगे, यानी कि पूरी एनर्जी नहीं लगा पाएंगे, पूरे दिल से उन चीज़ों को अपने आत्मसात नहीं कर पाएंगे, जिस कारण उसका भी फायदा जातक को नहीं मिलेगा और जातक को अंतोगत अपने पारिवारिक बिजनेस, पारिवारिक कार्यों और पारिवारिक जीवन की तरफ लौटना पड़ेगा और वहीं से उसके जीवन में जो भी सामान्य रूप से उसकी गति आगे की तरफ बढ़ेगी वो बढ़ने का कार्य करेगा। इसके अलावा सैटर्न के इस अमाउंट की अगर हम बात करते हैं, सैटर्न का अमाउंट बिल्कुल सामान्य स्थिति में है और जब भी इनकी अंतर्दशा आएगी जातक के जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का आगमन होगा और आर्थिक स्थिति, आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल ठप होती हुई प्रतीत होंगी। महादशा की स्थिति में इनके जो कुछ खास दशरथ रचित जो इनके स्रोत है उसका पाठ जातक को निश्चित तौर पे हमेशा करते रहना चाहिए, वो जातक के पक्ष में कार्य करेगा। अन्यथा परिस्थितियां ऐसे गोलमोल मारेगी जिसका आपको अंदाजा नहीं होगा। अभी दूसरे हम बात करेंगे आपके सन के इस माउंट की। तो सन का अमाउंट यहाँ पर नॉर्मल स्थिति में है, हालांकि रेखाओं को कहीं ना कहीं लकवा मार गया है और रेखाएं पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रही है। जब चूंकि पैरालाइज्ड हैं 100%, तो जातक अपने आने वाले समय में यानी कि 29 के बाद जातक के लिए जॉब के कुछ चांसेस हैं, जिसमें जातक जॉब करने की तरफ आगे बढ़ेगा। 3 से 4 सालों की जॉब की स्थिति बनेगी, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी विकारों के कारण फिर उन चीज़ों से बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा और फिर जीवन में कुछ अपने निजी उद्यम के द्वारा जीवन को आगे बढ़ाने की चेष्टा करेगा। अभी जो आने वाला समय है, जो सबसे बड़ा ब्रेकडाउन है, वो अगले 2 साल में है, जो कि स्पष्ट तौर पर, जो कि हमारे पास सवाल भी एक आया है कि क्या लव मैरिज के कोई चांसेस है। लव मैरिज के दूर दूर तक कोई भी चांसेस नहीं है, कभी से नहीं होगी और जिनसे आप सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्यार करने वाले हैं, सबसे पहले वही छोड़ के आपको जाने वाले हैं। तो अगर ऐसा कोई भी मन में आपके दिवा स्वप्न पल रहा है कि ऐसी कुछ चीज़ें होंगी, तो आप कहीं ना कहीं धोखे में हैं, आपको इससे तत्काल निकल जाना चाहिए, अन्यथा बाद में संभाले न संभलेगा। क्योंकि अभी एक बड़े ब्रेकडाउन की तरफ सारी रेखाएं स्पष्ट तौर पर इशारा करने का कार्य कर रही है। राहु की जो परिस्थिति है, उनकी भी, इनफैक्ट की कुंडली की परिस्थिति तो 100% चीज़ों को विपरीत बता रही है। तो जातक को तत्काल सावधान होकर और अपने आप को अपने पैर पीछे खींच लेने चाहिए, अन्यथा कहीं के ना रहेंगे। ऐसी सिचुएशन को स्पष्ट तौर पे दर्शाने का कार्य कर रहा है। नीचे के क्षेत्रों की तरफ अगर हम आते हैं तो मार्स की जो यहाँ पर कंडीशन है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो शरीर पर कुछ आघात लगने के यहाँ स्पष्ट आसार हैं और जिसका खामियाजा इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह की जैसी चीज़ें जातक की तरफ बढ़ेगी। हालांकि ये बहुत ही छोटे स्तर पर होने वाला है और हाल फिलहाल होने वाला है, तो इससे बचने की जातक को भरसक असफल कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको हार्म करेगी ही, प्रबल है, लेकिन उससे ज़्यादा खतरा नहीं है। 2 to 3 डेज की इशूज आपके जीवन की तरफ बढ़ने वाली है। इसके अलावा दूसरी रेखाओं की अगर बात करते हैं तो रेखाओं का सहयोग यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। मंगल कुछ न कुछ सपोर्ट साथ में करता चला जा रहा है। बाहर के देशों की तरफ जाने के क्या चांसेस हैं। छोटे छोटे यात्राओं के योग हैं, जो कि जातक के जीवन में 31 की जब एज होगी उस समय जातक एक यात्रा करेंगे, वो प्रथम और अंतिम यात्रा के रूप में जातक के लिए साबित होगी अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप।
एंड नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपके लिए जो सिचुएशन बन रही है, जो आपके विनस की यहाँ पर कंडीशन है, ये काफ़ी अच्छी है। जातक को चल अचल संपत्ति के रूप में, पैतृक संपत्ति के रूप में अच्छी खासी संपत्ति का लाभ यहाँ पर स्पष्ट तौर पे मिलता हुआ दिख रहा है, जिसका लाभ जातक जीवन भर उठाएगा। क्योंकि खुद से अगर उपार्जन की बात करें, खुद से अर्जन की बात करें, तो उसकी स्थिति यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर है। जातक इतना ही कमाएगा जितना खा पी के बराबर कर देगा, तो उससे कुछ ज़्यादा अगर प्रोडक्टिव कुछ कहें या बचत जैसा कुछ कहें या सेविंग्स जैसी चीज़ें अगर आप कहें, तो वो जो आपकी चल अचल संपत्ति होगी या पैतृक संपत्ति बनाई हुई होगी, वही आपकी बचत होगी। आप खुद से अपने बचत करने के कहीं भी स्थिति में नहीं है। इन सारी बातों को सुनकर निराश होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे लोग एक जैसी किस्मत लेके नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जिनके पास कुछ नहीं है फिर भी जी रहे हैं, ठीक है। तो आपको चीज़ों को पॉजिटिव लेना पड़ेगा और अपने आप को सही दिशा की तरफ बढ़ाना चाहिए। उसके बारे में हम बताएंगे कौन सी दिशा आपके लिए सही है और कहाँ आप खुद को ज़्यादा बेहतर साबित कर सकते हैं, कहाँ खुद से आप ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आशावादी रवैया बना के रखना जातक के लिए यहाँ पर अच्छा होता है। दूसरी बात करें, जातक को ननिहाल पक्ष से यहाँ पर फायदा है। ननिहाल पक्ष से जो आपके रिश्ते हैं वो आपको हमेशा अच्छे बना के रखने चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पत्नी के साथ चूँकि आपकी एक मैरिज भी होगी, मैरिज हालांकि 30-31 के एज की है, वो मैरिज निश्चित तौर पे वैचारिक तौर पे एक मतभेद की स्थिति दोनों के बीच यहाँ पे बनने के चांसेस हैं। लेकिन उस समय जो आपके ननिहाल पक्ष के लोग होंगे उनकी तरफ से चीज़ों के बीच में आने की वजह से आप उन चीज़ों पर कंट्रोल कर पाएंगे और दूसरे लोग के सहयोग की वजह से आप उस मुश्किल से उबर जाएंगे और रिश्तों को आगे की तरफ बढ़ाते हुए लेते चले जाएंगे। आपकी वाइफ के आफ्टर मैरिज जॉब के चांसेस हैं और वो भी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं। तो ये जातक के पक्ष में चला जाता है कि एक कम से कम निश्चित आय की स्थिति जातक के जीवन की तरफ बढ़ती हुई स्पष्ट तौर पर मालूम पड़ती है। हालांकि आपकी कुंडली इन चीज़ों को बिल्कुल क्लियरली शो कर रही है। दूसरी बात करें जीवन रेखा की स्थिति की, स्वास्थ्य संबंधी विकार जो कि बचपन से आपके साथ चला आ रहा है, वो चीज़ें आगे भी बढ़ने वाली है। और खासकर अभी जो हमने बात करी थी ना, वो कुछ ऐसा था जैसे गोल्ड ब्लडर ले लो या ऐसा ही कुछ शल्य चिकित्सा की तरफ को भी स्पष्ट तौर पे दिखा रही है, प्लस इससे संबंधित कुछ योग है उसे भी दर्शाने का कार्य कर रही है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं जो कि अभी आपके लाइफ में आने वाले हैं। खुद से आप हॉस्पिटल की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं एक बड़े पुराने दर्द से निजात पाने के लिए। इसके अलावा भाग्य रेखा की स्थिति अगर देखते हैं, भाग्य रेखा की स्थिति बेहतरीन रूप से आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन समय समय पर जो इसका प्रभाव है ना, खासकर बिल्कुल मौके मौके पर इसकी ऐसी ली गई है जिसका अंदाज़ा सिर्फ आपको ही हो सकता है या आपके एस्ट्रोलॉजर को। जब भी अगर हम बात करते हैं तो जातक ये 14 साल थी, 13 साल थी, 12 साल थी, उस समय से ही पिता का सहयोग यहाँ पर न मिलना, उसके बाद 15-16वें साल से रास्ता भटकना, और ये रास्ता इस तरीके से भटका है कि मतलब सही रास्ते से इतना दूर हो गया है कि वो अब दिख नहीं रहा है। और ऐसी चीज़ें जातक को बहुत ही गहरे अंधेरे की तरफ ले जाने का कार्य करेंगे। एक आकर्षण जिसने आपका सारा आकर्षण छीन लिया, क्या आप उसकी तरफ गौर कर पाते हैं? क्या आप अपने जीवन के पिछले अध्यायों में, जीवन की जो आपकी किताब है उसका पिछला 2-3 पन्ना पलटो, फिर पता चलेगा कि अगले 200-300 जो पन्ने हैं ना, सब में वही चीज़ लिखा हुआ है। और आपने अपनी आंखों के सामने खुद से कुल्हाड़ी बना के खुद से अपने पैरों पे रोज़ के हिसाब से मार रहे हो। और टिल डेट, आज के डेट में जब मैं आपको बोल रहा हूँ 27 सितंबर 2022 को, उस डेट में भी आप मार रहे हो और 28 को भी मारोगे, 29 को भी मारोगे, 30 को भी मारोगे। इसे कहते हैं प्रारब्ध, जो कि आप अपने जीवन में देखते हैं। आप देखेंगे, आप इससे निकलने की पूर्ण चेष्टा कर सकते हैं, कुछ हद तक सफल भी हो जाएंगे। उस सारी रेमेडीज, उस सारी ऐसी चीज़ें जो कि वास्तविकता में इन चीज़ों से आपको बाहर की तरफ निकाल देवे और आपके जीवन को बेहतर दिशा में, इनफैक्ट ये पिछले कुछ समय में लास्ट 5 to 6 मंथ में आपने एक बड़ी हार देखी होगी, बड़ी फेल्योरनेस देखी होगी, जहाँ से बड़ी उम्मीद रही होगी करियर वाइज, वहाँ आपको कोई लाभ नहीं मिला होगा और सारी उम्मीदों पर पानी फिरा होगा। एकमात्र आप दोष यहाँ पर खुद को दे सकते हैं पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से।
गलती है तो माननी चाहिए। हम मुंह लटका लें, अवसाद में चले जाएं, डिप्रेशन में कि हमारी किस्मत ही अच्छी नहीं है। भैया तुमने किस्मत के साथ किया क्या? बैंड बजा के छोड़ दी है। तो जब अच्छा नहीं करोगे तो अच्छे की उम्मीद कैसे कर सकते हो? आप मान लो कहीं एग्जामिनर हो, किसी ने कुछ नहीं लिखा, तो क्या आप उसे 100 में 98 नंबर दे दोगे? नहीं दोगे ना। कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? लिखा ही नहीं तो हम दे क्या? वैसे ही जीवन में कुछ करोगे नहीं तो पाने की उम्मीद क्यों करते हो कोई? लॉट्स ऑफ लोगों को बस यही देखता हूँ, करोड़पति बनना है, पैसे वाला बनना है, फलाना बनना है, चिलाना बनना है, ठिकाना बनना है। भैया अगर आपको एक लेवल से अलग लेवल में जाना है, सीधी ऊंचाई पे जाना है, क्लास ही पूरी चेंज करनी है, तो दिमाग की भी क्लास चेंज करनी पड़ेगी ना। सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। नहीं हम वैसे के वैसे ही रहे और भगवान आके बस छल्ले पे छल्ले उड़ाते रहे, छल्ले वाली गाड़ी आ जाए घर में। नहीं होता ऐसा। कड़वी सच्चाई को आपको जानना पड़ेगा। कंडीशंस ऐसी बन पड़ी है इस फॉर्म की। देखो एक एक चीज़ों को बता दूं तो अगर डेट वाइज बता सकता हूँ कि कैसी सिचुएशन आ जाएगी, बिकॉज आपकी हॉरोस्कोप है हमारे पास। लेकिन इसकी चीज़ें हर जगह से वही, पाम की ले लो, हॉरोस्कोप की ले लो, सब कुछ की कहानी वही बन रही है। आपस में जैसे ही गुरु के साथ यहाँ पर इसका संबंध बन रहा है, किसी भी चीज़ में आगे की तरफ बढ़ेंगे जो कि आज तक आपने ना पूजा करवाई है, ना आपने इससे संबंधित कुछ रेमेडीज हैं उस पर काम किया है, कुछ तांत्रिक उपाय हैं उस पर भी काम नहीं किया है, इसका नतीजा होगा 90% पे जाके ट्राई अगेन मारोगे। कभी भी सफलता की सीढ़ी, वो सफलता का स्वाद आपको चखने ही नहीं देगा। इतना करीब से झटका देगा ना कि पूछो मत कैसे लगेंगी वो चीज़ें। लेकिन झटका वो नहीं देता है, झटका हम खुद देते हैं अपनी लाइफ को। हमारे दिमाग एकाग्रचित था, हमने उसके लिए पूर्ण प्रयत्न किया, हमने उन चीज़ों के लिए सब कुछ किया। कम से कम इस मामले में आप ईमानदार होगे, आप मान लोगे कि हाँ आपने नहीं किया। तो इन चीज़ों पर गौर करने की आवश्यकता है। इसके अलावा उंगलियों की दशा की बात करें, इनकी दशा बिल्कुल सामान्य है। अब हम बात करेंगे आपके दाहिने हथेली की। वर्तमान में चीज़ें किस तरफ बढ़ती हुई चली जा रही हैं। वर्तमान में अगर बात करें तो यहाँ पर गुरु थोड़े से प्रबलता की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि ये एक झूठे दिलासे के जैसा है जो कि जातक को दिला रहा है कि आने वाले समय में जातक के लिए एक बेहतर परिस्थितियों का निर्माण होता चला जा रहा है। जैसे ही कई दफ़े होता है ना कि चीज़ें आपकी तरफ बढ़ती चली जाती हैं कि यार बहुत पॉजिटिव है, सब कुछ होने वाला है, और फाइनली जब उसके पास आप पहुँचते हैं तो चीज़ें डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं। तो उस झटके की तरफ तो आपको पहले से खुद को उतना संयम के साथ आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा वायु विकार संबंधी चीज़ें और हार्ट रिलेटेड इश्यूज आपके जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं, इस पर भी काबू पाने की तत्काल आवश्यकता है, अन्यथा ये चीज़ें मुश्किल पैदा करेंगी। स्मोकिंग वगैरह अगर करते हैं तो उससे दूर हो जाए, अन्यथा ये चीज़ें और करते ही आप तो ये चीज़ें आपके लिए नुकसान का कारण बनने वाली है। वैवाहिक जीवन देखो तनावग्रस्त रहने वाला है, सीधी सी बात है। हम नहीं चाहते कि फिर आप आएँ और बोले कि आपने ऐसा कहा था। उन चीज़ों पर असर पड़ेगा, हाँ कुछ रेमेडी उससे रिलेटेड करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक खास KLST की सिचुएशन आपके लिए बन पड़ी है। और कर्कोटक, इससे रिलेटेड भी आपको वर्क करना पड़ेगा। सैटर्न के इस क्षेत्र की बात करें तो सैटर्न की अभी स्थिति आपके लिए नाजुक है, काफ़ी नाजुक चल रही है, तो इनकी स्थिति से बचना जातक के लिए यहाँ पर अनिवार्य है। अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी जो विकार भी है वो आपके लिए अभी जो हाल फिलहाल है वो तो चीज़ें निपट जाएंगी, लेकिन इसके बाद एक लंबी समस्या की तरफ लेके ना चलता चला जाए, उस पर काम करना है। और वो चीज़ें मुझे स्पष्ट, बिकॉज हॉरोस्कोप में मैंने डिप में गया था तो वहाँ चीज़ें बस वही क्लियर आ रही है कि आपकी हॉर्ट रिलेटेड जो समस्या है ना, ये चीज़ें आपकी तरफ बढ़ रही है बड़ी तेज़ी से, और ये आपके साथ लाइफ लॉन्ग जा सकती है। ये टाइम है जिस समय आप इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यही टाइम है जो कि सबसे ज़्यादा इसे बढ़ा भी रहा है। मन में बहुत सारी बातें हैं जो कि लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें आपकी कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसे आप समझ चुके हैं, और आपको लगता है कि उस पर अगर चर्चा की जाएगी तो हम नंगे हो जाएंगे। तो इससे आपको घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ एक कहावत थी कि जब ओखल में सर रखा है
तो ऊपर से जो धमक पड़ने वाली है उसका डर काहे का। तो वही बात है कि जब हम करते हैं गलतियां तो हमें समझ नहीं आती, फिर बाद में सज़ा के लिए हम क्यों तकलीफ़ में आएंगे। वो तो आएगी है ना, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी है ना, वो तो निश्चित है। मध्य के क्षेत्र में यहाँ पर जो छोटे छोटे और दूरगामी क्रॉस की स्थिति है, ये सारे क्रॉस की स्थिति जातक को जिसे कहते हैं प्रॉपर्टी वाइज ये थोड़ा सा समृद्ध करने के यहाँ पर कार्य कर रही है, लेकिन जातक का इसमें कोई भी रोल नहीं है। ये पैतृक संपत्ति के रूप में जातक के साथ यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा दो मुखी अवस्था में यहाँ पर होने से स्टेबिलिटी को दर्शाती है, जो कि जातक के जीवन में 37 to 30 एज की जब एज होगी उस समय जातक के पक्ष में ये काम करता चला जाएगा। मंगल का आशीर्वाद यहाँ पर जातक के लिए कमोबेश बना हुआ है, उसकी स्थिति अच्छी है। मांगलिक दोष की स्थिति भी जातक के लिए यहाँ पर हालांकि ज़्यादा नहीं है, अकॉर्डिंग टू कुंडली आंशिक रूप से आपके लिए बन रही है, तो उसमें कोई बुरी स्थिति नहीं है। यहाँ पर जो एक धन त्रिभुज की स्थिति बनी है, धन त्रिभुज की स्थिति बिल्कुल सामान्य रूप से यहाँ पर काम कर रही है, इसलिए सामान्य धन लाभ की ही स्थिति जातक के लिए यहाँ पर बनेगी। विदेश यात्राओं की जो योग है एक छोटे से समय के लिए है और स्वयं का है, यानी कि उसमें बेटर हाफ जो आपके होंगे वो नहीं जाएंगे, अकेले के योग यहाँ पर बन रहे हैं। इसके अलावा हाँ, एक सवाल है कि क्या अभी आगामी कुछ परीक्षाएं हैं नेशनल लेवल की, क्या उसमें एक प्रतिष्ठित रैंक की उम्मीद की जा सकती है। जी मैं फिर से माफ़ी चाहूँगा कि ऐसे कोई भी योग नहीं है और आप फिर से वहाँ पर चीज़ों को 100% अपने पक्ष में करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको इसके लिए फिर से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी आपकी जो अभी गुरु की महादशा शुरू होने वाली है और 2021 आपके लिए काफ़ी यहाँ पर इस मामले में बड़े बड़े झटके मार्च तक आपके लिए निकल जाएंगे। मार्च के बाद का जो समय है वो बिल्कुल फ्री है, यानी कि मान लो कि आप एक ऐसे समंदर में हो जिसमें तूफान ऑलरेडी आपके जीवन में आ चुका है, शुरू हो चुका है और अभी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक मैक्सिमम बढ़ेगा। कितनी बार उल्टेगा पलटेगा, एकदम डिस्ट्रॉय कर देगा उस नाव को जिस नाव पे आप सवार हैं पता नहीं। लेकिन मार्च से एकदम बिल्कुल शांति छा जाएगी, लगेगा किसी तालाब में है, ठीक है, मंद मंद हवा बह रही है। तो वैसी सिचुएशन कोई क्रिएट करने वाला है, उस समय आप उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। उस समय आपको एक अच्छी रैंकिंग, प्रतिष्ठित रैंक की तरफ बढ़ाएगा। फिलहाल तो अपमान करने वाली स्थिति पैदा करने वाला है, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना आपके लिए अच्छा है। आपको इतनी सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली हमने बता दी, क्लियरली शो कर दी, इसलिए क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी आपके अंदर जीवटता है, आप चीज़ों को समझने की क्षमता है और आप किसी भी प्रकार से इन चीज़ों को नकारात्मक रूप से नहीं लेंगे। अगर लेते हैं तो इसके लिए पूर्ण रूप से, जैसा कि आप ऑलरेडी घोषणा कर चुके हैं कि इसके लिए हम दोषी होंगे, तो आप ही होंगे। वैसे ऐसी कोई भी योग नहीं है आपकी फॉर्म में, ठीक है, तो हमें कोई इशूज है नहीं कि आप भविष्य में कुछ गलत कदम की तरफ इस एनालिसिस के बाद बढ़ सकते हैं। तो ये परिस्थिति आपके पक्ष में है और 2021 से 23 तक ही है, हालांकि फिर उसके बाद स्टोरी शुरू हो जाएगी, लेकिन तब तक उस समय आप कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी कुछ इज्जत बचाने की स्थिति आपके लिए बन पड़ी है। तो ऑल द बेस्ट और जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए। देखो, उपाय में सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आपको उपाय करना है, सबसे पहले आपको जाना है जहां भी शिव जी की प्रतिमा होगी उसके बाहर जब नंदी खड़े होंगे, नंदी के कान में आपको 108 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसके अलावा जो विष्णु सहस्त्र नाम है उसका भी पाठ वहाँ पर करना है, उनका नाम वहाँ पर लेना है। इसके अलावा आपको पश्चिम दिशा की तरफ घूम के और फिर आपको करना क्या है कि गायत्री मंत्र का जाप करना है 12 टाइम्स, ठीक है। ये सब तत्काल से शुरू कर दो, याद रखना पूरब नहीं पश्चिम की तरफ घूम के करना, ठीक है, वही करना आपके लिए यहाँ पर उचित रहेगा। इसके अलावा जो तीसरा उपाय, इसके अलावा कुछ हैं जो कि टॉप सीक्रेट्स हैं, रेमेडीज जो कि लोग ऐसी परिस्थितियों में कोई भी अपना सकता है, लेकिन वो सब नहीं अपना सकते हैं, सबकी परिस्थिति अलग अलग होती है, तो उसके लिए आपको अलग से बताई जाएंगी थ्रू व्हाट्सएप। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे। और जो भी आपका सवाल हो थ्रू व्हाट्सएप चीज़ों को क्लियर किया जाएगा।